जय श्री महाकाल। बहुत से लोग होते हैं जो डेली पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, पता नहीं किन किन विविध उपचारों से वो भगवान जी को मनाते हैं। फिर जब उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आन पड़ती है, कोई ऐसी घड़ी आ जाती है जिसका किसी पे समाधान ही ना हो, तो वो भगवान जी के पास जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि ये सब क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों हुआ, आपने मदद नहीं की, आपने हमारा कोई साथ नहीं दिया, आप कैसे भगवान हो, हम हर रोज़ आपकी पूजा करते हैं, फिर भी क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो उन लोगों को सबसे पहले तो ये चीज़ सोचनी चाहिए कि भक्ति पूजा करने वाले में भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो है जो हर रोज़ मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन सिर्फ भगवान के लिए जा रहे हैं। पता नहीं, ऐसा कोई एक दो ही, बहुत कम ही होंगे कि जो मंदिर जाते हैं लेकिन सिर्फ भगवान जी से मिलने के लिए कि हम आए हैं। और उनका मेन जो भाव होता है वो ये होता है कि हम उनको मनाएं, उनके लिए करने आए हैं, खुद के लिए नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, लेकिन उठते टाइम ही उनसे अपनी मांग रख देंगे कि हाँ जी भगवान जी, हमने ये किया वो किया, प्लीज़ हमारी इच्छा पूरी कर दो, प्लीज़ ये काम करा दो, प्लीज़ वो करा दो। कभी भी आज तक भी ये नहीं उन्होंने भगवान जी से कहा होगा कि हमें आपका साथ चाहिए, भगवान जी हमें आप चाहिए, आप हमेशा हमारे साथ रहो, हमें ये चीज़ ज़िंदगी में चाहिए। कभी नहीं कहते वो ये लोग। जब तुमने भगवान का 2 घड़ी बैठ के भी ध्यान नहीं किया सच्चे मन से उनके लिए, तो वो क्यों तुम्हारा ध्यान ऐसे रखने लगे। और वो इतने दयालु है, वो फिर भी रखते हैं। क्योंकि इतनी मुश्किलें आने के बाद भी जब तुम भगवान को याद कर रहे हो, तो इसमें भी भगवान की कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें भगवान का नाम याद आ रहा है। वरना बहुत सारे तो ऐसे नास्तिक लोग हैं, मर जाएंगे लेकिन भगवान का नाम उनकी ज़ुबान पे नहीं चढ़ता कि कौन है भगवान, जो वह होना ही था, कौन है, किसने किया। तो इसमें भी उनकी किस्मत है कि तुम चाहे अपने स्वार्थ के लिए हर रोज़ पूजा कर रहे थे, लेकिन भगवान फिर भी तुम्हारा साथ देते हैं कि मुसीबत आने पे तुम्हारी बुद्धि इतना काम करती है कि तुम्हें फिर तो भगवान याद आ गए ना कि हाँ कोई है तो है। और ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि पता नहीं भगवान कौन सा चमत्कार कर दे, क्या हो जाए कि सब सही हो जाएगा, एकदम सेट बिल्कुल। जिस दिन हम अपने सारे स्वार्थ को छोड़ के, सब कुछ मतलब की बातों को छोड़ के सिर्फ भगवान जी के लिए भगवान जी को याद करेंगे, उस दिन हमारा जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि वो देंगे फिर भी, हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी संतान हैं, उनको पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, कभी कभी मांगना भी पड़ता है ना, कि भगवान जी भी खुद कहते हैं कि उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। लेकिन हो गया कि कभी कोई ज़रूरत है तो उनको बोल दो कि भगवान जी ये कंडीशन चल रही है लाइफ में, पता नहीं सब कैसे होगा, सब आपके हवाले है। और एक बंदा है जो हर रोज़ जा रहा है, भाई दे धूप बत्ती, दे प्रसाद, भगवान जी प्लीज़ मुझे ये दिला दो, प्लीज़ ये करा दो। भगवान जी तो देते रहते हैं, भंडारे भरते रहते हैं, उसको मिल रहा है तभी तो वो हर रोज़ जा रहा है, वरना कौन जाने लगा। कुछ तो उसको मिल रहा है तभी वो जाता है। और फिर वो ये भी उम्मीद करता है कि भगवान जी ने उसकी मतलब की चीज़ें तो उसको दे दी, और फिर जब कोई मुसीबत आई तो वो क्यों आ गई। अब भाई तूने जो कर्म किया था कभी, वो तो तेरे सामने आएगा ना, कल किया हो या किसी भी जन्म में तू करके आया हो, या इस जन्म में भी क्या पता कितने किए होंगे। तो भगवान जी जितने तेरे भगवान जी हैं, तेरे माता पिता या जो भी मानता है, उतना ही दूसरे के भी हैं। वो सबके हैं, वो सबकी सुनते हैं, वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते और ना ही होने देते हैं। जिस इंसान ने अपना मन साफ रखा, उसने तो बिना पूजा के, बिना ध्यान के भी भगवान को पा लिया। क्योंकि जिसने, इतने सारे इंसान हैं, जीव जंतु हैं, कितने सब हैं, जब हम उनकी मदद करेंगे, उनके अंदर खुद भगवान है, तो वो भगवान जी की सेवा हो जाती है। तो क्यों भगवान हमारा साथ नहीं देने लगे। और कितने लोग हैं, उनसे चुगली चपेटी तो जितनी मर्जी करा लो, 10 की 20 मिला के बताएंगे। और जब उनको ये दिखे ना कि किसी चीज़ में किसी का फ़ायदा हो रहा है, कोई चीज़ किसी को मिल सकती है, तो नहीं, उससे 100 कदम दूर उस इंसान को वो कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का जीवन में कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। अब किसका उद्धार होना है, कौन यहीं पे रहना है, ये तो सब ईश्वर जानता है। क्योंकि मेरी तरह बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर देगा, कोई भी हाँक देता है कि ये है वो है। लेकिन एक बात तो सच है कि जो इंसान हमेशा दूसरों की तरक्की से जलता है, या फिर पूजा वो चाहे जितनी मर्जी कर ले, चाहे वो दिन रात ध्यान कर ले, वो सब विफल है। क्योंकि तुम इतना, जो साक्षात तुम्हारे सामने भगवान का रूप उनके अंदर होता है, तुम उनके साथ बुरा कर रहे हो, तो पत्थर को पूज के कौन सा तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।
है ना, वो नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी सही चलती रहती है, उनके पास सब कुछ हो जाता है, एक दिन पैसा भी मिल जाता है उनको, रेपुटेशन बन जाती है, सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि ये ज़िंदगी है, यहाँ पे जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा ही मिलता है। अगर वो भगवान जी की पूजा इतने उपचारों से कर रहा है, तो जो शास्त्रीय विधान है कि ये करने से ये मिलेगा, वो उनको मिलता ज़रूर है। लेकिन जहाँ पे उन्होंने किसी का अपमान किया, किसी को कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, उससे उन्होंने वो छीन ली या उसमें थोड़ी सी भी भूमिका अपनी निभाई, तो उनके साथ भी जीवन में किसी ना किसी फील्ड में वही चीज़ रिपीट होती ज़रूर है। क्योंकि भगवान जी सब देखते हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं तो भगवान जी को देना पड़ रहा है उनको। लेकिन जो गलत कर रहा है उसकी भरपाई भी उनको एक दिन करनी ही पड़ती है। और जिसने सच्चे मन से भगवान जी को कभी याद किया हो, जिसकी पूजा भक्ति सब निस्वार्थ हो, स्वार्थ तो सब में होता है। क्योंकि जब हम ये चीज़ मांग रहे हैं कि भगवान जी हमारे साथ रहना, हमारा ये करना, वो तो स्वार्थ तो कहीं ना कहीं उसमें भी है। लेकिन एटलीस्ट उसमें ये चीज़ तो है कि हम कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ उनसे नहीं बोल रहे कि भगवान जी हमें ये दे दो। हम सिर्फ उन्हीं को उन्हीं से मांग रहे हैं कि आप बस हमारे साथ रहना, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इस काइंड के जो लोग होते हैं वो जीवन में कभी भी हार नहीं सकते। हाँ, ऐसी कोई सिचुएशन ज़रूर आ सकती है जब सभी उम्मीदें ख़त्म हो जाए, कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि कोई रास्ता है नहीं है, जीवन में क्या चल रहा है पता नहीं क्या हो गया, सबसे पीछे रह गए हम, या कुछ भी कंडीशन हो सकती है, कोई फैमिली की बुरी से बुरी कंडीशन या कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब हम जीत जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने भी, और क्या पता कितने सच्चे लोग जिनका मन साफ़ होगा या फिर जिन्होंने भगवान जी के सच्चे मन से वो की होगी कि उनको माना होगा, उनके साथ पक्के से पक्का ये चीज़ हुई होगी। क्योंकि बुरा करने वाला तो लगा रहता है, लेकिन अंत में जिसके साथ भगवान जी होते हैं उसका भला होकर वो ही सबसे आगे निकल जाता है। तो हमें तो यही चाहिए कि अगर हम चाहे डेली मंदिर जा रहे हैं, चाहे मंदिर नहीं जा रहे हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि सनातन धर्म में तुम हो तो उसको फॉलो करो, उसको अपनाओ, उसको बढ़ावा दो। मंदिर होता किस लिए? ताकि मन की शुद्धि हो, शांति हो, है ना? तो वहाँ पे साफ मन से जाओ, भगवान जी की पूजा करो उनके लिए, ताकि वो भी मुसीबत आने में हमारी ढाल बनकर खड़े रह सके और हमेशा हमारा साथ दे।